नमस्कार दोस्तों, कल्पना करो कि मौन क्या है। क्या मौन केवल बोलना बंद कर देना है? नहीं। जब आदि शंकराचार्य मौन की बात करते हैं तो वे उस आंतरिक स्थिति की ओर संकेत करते हैं जहां मन की तरंगें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। सामान्यतः मनुष्य सोचता है कि मौन का अर्थ है शब्दों का अभाव, परंतु वेदांत कहता है कि शब्दों के पीछे भी एक गहरा चैतन्य विद्यमान है। वही चैतन्य वास्तविक मौन है। शास्त्रों में इसे मौनम व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वम कहा गया है, अर्थात वह सत्य जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर सकते, मौन स्वयं उसे प्रकट कर देता है। जब मन के भीतर उठने वाले विचार वृत्तियां शांत होने लगती हैं, तब साधक पहली बार उस सूक्ष्म साक्षी भाव को अनुभव करता है जो सदैव उपस्थित था, परंतु विचारों के कोलाहल में छिपा हुआ था। यहीं से शंकराचार्य का गूढ़ संकेत प्रारंभ होता है। वे कहते हैं कि वास्तविक मौन तब जन्म लेता है जब साधक अपने भीतर उठने वाले प्रत्येक विचार को केवल दृष्टा बनकर देखना सीख लेता है। उस क्षण मन की गति धीमी पड़ने लगती है और भीतर एक अद्भुत शांति रस प्रकट होता है। ये शांति बाहरी नहीं होती, बल्कि आत्मा के स्वभाव से उत्पन्न होती है। वही स्वभाव जिसे वेदांत नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा कहता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करने लगता है कि शब्द, विचार और अनुभव सब आते जाते हैं, परंतु भीतर जो साक्षी चैतन्य है वह कभी बदलता नहीं। और यही वह स्थान है जहाँ मौन एक साधना नहीं बल्कि प्रकट होने वाला सत्य बन जाता है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि यदि आत्मा सदैव मौन है तो फिर मनुष्य को उसका अनुभव क्यों नहीं होता? शंकराचार्य इस रहस्य को माया और अविद्या से जोड़ते हैं। जब तक मन बाहरी विषयों में उलझा रहता है तब तक ये मौन छिपा रहता है, लेकिन जैसे ही साधक भीतर की ओर मुड़ता है तब धीरे धीरे वह अनुभव होने लगता है कि मौन कोई खालीपन नहीं बल्कि एक जीवंत चैतन्य उपस्थिति है। और यहीं से वेदांत का एक और गहरा रहस्य प्रकट होने लगता है। जब साधक इस आंतरिक मौन की ओर बढ़ता है तब उसे धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि मन का शोर ही उसके और सत्य के बीच सबसे बड़ा आवरण था। आदि शंकराचार्य संकेत करते हैं कि शब्द हमेशा सीमित होते हैं, जबकि सत्य अनंत है। इसलिए वेदांत में कहा गया है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां वाणी और मन भी पहुंच नहीं सकते, वही परब्रह्म का क्षेत्र है। इसीलिए महर्षियों ने बार बार कहा कि ब्रह्म का वास्तविक उपदेश शब्दों से नहीं बल्कि मौन की अनुभूति से होता है। जब साधक भीतर स्थिर बैठता है और चित्तवृत्तियों को शांत होते हुए देखता है, तब उसके भीतर एक सूक्ष्म जागृति जन्म लेने लगती है। वो अनुभव करता है कि जो मौन प्रकट हो रहा है वो बाहर से नहीं आया, वो तो सदैव से भीतर उपस्थित था। धीरे धीरे ये अनुभूति और गहरी होती जाती है। साधक समझने लगता है कि विचारों का आना जाना केवल मन की प्रकृति है, परंतु उसके पीछे जो साक्षी चैतन्य है वो कभी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि वेदांत आत्मा को नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त कहता है। जब ये बोध प्रकट होने लगता है तब साधक के भीतर एक अद्भुत प्रसाद, बुद्धि और शांति उत्पन्न होती है। अब मौन उसके लिए केवल ध्यान का अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि उसकी चेतना की स्वाभाविक अवस्था बनने लगता है। उसी क्षण शंकराचार्य का वो गूढ़ संकेत समझ में आने लगता है कि वास्तविक ज्ञान शब्दों के संग्रह से नहीं बल्कि उस आत्मानुभूति से प्रकट होता है जो मौन के गर्भ से जन्म लेती है। परंतु वेदांत यहाँ एक और गहरा रहस्य प्रकट करता है। जब साधक इस मौन में स्थिर होने लगता है तब उसे ये भी अनुभव होने लगता है कि ये मौन केवल उसके भीतर ही नहीं है, वही मौन संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है। वही चैतन्य वृक्षों में, आकाश में और प्रत्येक जीव में स्पंदित हो रहा है। उस समय ये अनुभूति प्रकट होती है, अहम ब्रह्मास्मि। और यही वो क्षण है जहां साधक समझता है कि मौन केवल साधना नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म का प्रत्यक्ष संकेत है। और जब साधक इस मौन में कुछ समय ठहरना सीख लेता है तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। पहले जो मन निरंतर संकल्प विकल्प में उलझा रहता था, वही अब धीरे धीरे शांत होने लगता है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मन का स्वभाव चंचल होना है, परंतु साधक का लक्ष्य उसे दबाना नहीं बल्कि उसके पार स्थित साक्षी चैतन्य को पहचानना है। जब ये पहचान जागृत होने लगती है तब एक सूक्ष्म अनुभूति जन्म लेती है, जैसे भीतर कोई गहरी शांति पहले से ही विराजमान थी और अब केवल उसका आवरण हट रहा है। यही कारण है कि वेदांत आत्मा को स्वयं पूर्ण और स्वप्रकाश कहता है, क्योंकि वो किसी बाहरी साधन से नहीं बनती, वो तो पहले से ही विद्यमान सत्य है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि एक जीवंत चैतन्य उपस्थिति है।
जब विचार शांत होते हैं तब भीतर एक सूक्ष्म प्रकाश प्रकट होने लगता है, जिसे शास्त्र आत्म प्रकाश कहते हैं। उसी क्षण ये बोध उभरता है कि जो देख रहा है, जो जान रहा है, वही वास्तविक आत्मा है। ये आत्मा न जन्म लेती है, न नष्ट होती है। इसी सत्य को वेदांत के महावाक्य प्रकट करते हैं, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। तभी साधक समझने लगता है कि जिस मौन को वो खोज रहा था, वो कोई दूर की वस्तु नहीं थी, वो तो उसी के अस्तित्व का मूल स्वरूप था। शब्दों और विचारों के बीच जो सूक्ष्म विराम है, वहीं वो मौन सदैव प्रकट होता रहता है। परंतु सामान्य मनुष्य उसे नहीं देख पाता, क्योंकि उसका ध्यान सदैव बाहरी ध्वनियों और अनुभवों में उलझा रहता है। जब साधक भीतर की ओर मुड़ता है, तब पहली बार ये रहस्य खुलता है कि मौन कोई शून्यता नहीं, बल्कि अनंत चैतन्य की उपस्थिति है। और यहीं पर शंकराचार्य का संकेत और भी गहरा हो जाता है। वे कहते हैं कि जब साधक इस मौन में स्थिर हो जाता है, तब उसके लिए संसार का स्वरूप भी बदलने लगता है। अब वो संसार को अलग अलग वस्तुओं के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसी एक अद्वैत चैतन्य की अभिव्यक्ति के रूप में अनुभव करता है। तभी ये अनुभूति प्रकट होती है कि मौन केवल ध्यान की अवस्था नहीं है, वही तो ब्रह्म की मौन लीला है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि प्रकट होकर फिर उसी में विलीन हो जाती है। और जब ये प्रश्न भीतर उठता है कि यदि मौन ही वास्तविक सत्य है, तो ये संसार का निरंतर कोलाहल कहाँ से उत्पन्न हुआ, तब वेदांत एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्य को प्रकट करता है। आदि शंकराचार्य बताते हैं कि ये संपूर्ण जगत वास्तव में उसी एक चैतन्य की अभिव्यक्ति है, परंतु अविद्या के कारण मनुष्य उसे भिन्न भिन्न रूपों में देखता है। जैसे शांत आकाश में बादल उठते हैं और कुछ समय बाद विलीन हो जाते हैं, वैसे ही मौन के अनंत आकाश में विचारों और अनुभवों की तरंगें उठती हैं। परंतु आकाश स्वयं कभी बदलता नहीं। उसी प्रकार आत्मा का मौन भी सदैव अचल और अविकार रहता है। शास्त्र इस अवस्था को अचलम, अविकारम, नित्यम कहते हैं। धीरे धीरे साधक अनुभव करने लगता है कि संसार का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि और प्रत्येक विचार उसी मौन की पृष्ठभूमि पर प्रकट हो रहा है। यदि मौन न हो तो कोई ध्वनि भी संभव नहीं। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि मौन केवल ध्वनि का अभाव नहीं है, बल्कि वो आधार है जिसमें संपूर्ण ध्वनि उत्पन्न होकर फिर विलीन हो जाती है। यही कारण है कि गहरे ध्यान में बैठा हुआ साधक कभी-कभी एक अद्भुत अनुभव करता है। बाहर सब कुछ चल रहा होता है, परंतु भीतर एक अटूट शांति और समत्व बना रहता है। ये वही स्थिति है जिसे योग और वेदांत स्थित प्रज्ञता की दिशा मानते हैं। यहीं पर मौन का रहस्य और अधिक स्पष्ट होने लगता है। साधक समझने लगता है कि मौन को प्राप्त करना नहीं पड़ता, बल्कि केवल मन के आवरण हटाने पड़ते हैं। जैसे सूर्य हमेशा आकाश में विद्यमान रहता है, परंतु बादल उसे ढक लेते हैं, वैसे ही आत्मा का मौन भी सदैव प्रकट है, परंतु मन के विचार उसे छिपा देते हैं। जब साधक विवेक और वैराग्य के द्वारा मन को शांत करता है, तब ये मौन स्वयं प्रकट होने लगता है। और तभी एक गहरी अनुभूति जन्म लेती है कि ये मौन केवल ध्यान की अवस्था नहीं, बल्कि स्वयं आत्मा का स्वभाव है। उस क्षण साधक के भीतर ये बोध प्रकट होता है कि जिस सत्य को वो शब्दों में खोज रहा था, वो तो शब्दों से परे ही प्रकट होता है। इसीलिए वेदांत बार बार संकेत करता है कि मौन ही परम उपदेश है। परंतु यहाँ एक और अत्यंत रहस्यमय संकेत छिपा हुआ है। ऋषि कहते हैं कि जब साधक इस मौन को पूर्णतः पहचान लेता है, तब उसके लिए साधना भी समाप्त हो जाती है। और जब ये भेद धीरे धीरे विलीन होने लगता है, तब साधक के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है। अब वो मौन को केवल ध्यान की अवस्था के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे अपने स्वरूप के रूप में पहचानने लगता है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जब तक साधक स्वयं को शरीर और मन के साथ जोड़कर देखता है, तब तक उसे मौन क्षणिक अनुभव की तरह प्रतीत होता है। परंतु जब आत्मविचार गहराता है, तब ये अनुभूति जागृत होती है कि जो मौन प्रकट हो रहा है, वही सदा से उसकी वास्तविक पहचान था। उसी सत्य को वेदांत सच्चिदानंद स्वरूप कहता है। सत जो नित्य है, चित्त जो स्वयं प्रकाशित चेतना है, और आनंद जो किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता। धीरे धीरे साधक देखता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, परंतु जो देख रहा है वो कभी परिवर्तित नहीं होता। वही साक्षी चैतन्य है।
उसी के कारण मन जानता है, बुद्धि विचार करती है और इंद्रियां अनुभव करती हैं। इस अनुभूति के साथ एक गहरी निश्शब्दता भीतर फैलने लगती है, जैसे किसी विशाल आकाश में सब कुछ घटित हो रहा हो, परंतु आकाश स्वयं अछूता रहता है। यही वो क्षण है जब मौन साधना नहीं रह जाता, बल्कि स्वाभाविक स्थिति बन जाता है। तभी साधक के भीतर एक अद्भुत बोध जन्म लेता है कि मौन कोई रिक्तता नहीं, बल्कि वही पूर्णता है जिसमें संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है। शास्त्र इस अवस्था को पूर्णम अद्वैतम कहते हैं। यहाँ आकर साधक अनुभव करता है कि जिस मौन को वो अपने भीतर देख रहा है, वही मौन संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है। वृक्षों की स्थिरता में, आकाश की विशालता में और जीवन की प्रत्येक धड़कन में वही मौन सूक्ष्म रूप से स्पंदित हो रहा है। और तभी ये बोध प्रकट होता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। यही वो अंतिम संकेत है जिसे शंकराचार्य मौन के माध्यम से प्रकट करते हैं। शब्द यहाँ तक साथ चलते हैं, परंतु इसके आगे सत्य स्वयं प्रकट होता है। परंतु वेदांत का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि जब साधक इस मौन में पूर्णतः स्थापित हो जाता है, तब उसके जीवन में एक और अद्भुत घटना घटित होती है। अब वो संसार से दूर नहीं जाता, बल्कि उसी मौन में स्थित होकर जीवन को जीता है। और जब साधक इस मौन में स्थिर होकर जीवन को जीना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अब वो संसार को पहली की तरह उलझन या बंधन के रूप में नहीं देखता। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जब आत्मबोध प्रकट होता है, तब संसार का स्वरूप भी बदल जाता है। पहले जो जगत वास्तविक प्रतीत होता था, अब वही एक क्षण भंगुर लीला के रूप में दिखाई देने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार समाप्त हो जाता है, बल्कि ये कि साधक की दृष्टि बदल जाती है। वो समझने लगता है कि सभी अनुभव आते जाते हैं, परंतु उनके पीछे जो मौन साक्षी चैतन्य है, वही एकमात्र स्थिर सत्य है। धीरे धीरे ये अनुभूति और गहरी होती जाती है। साधक देखता है कि क्रिया हो रही है, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, शब्द बोले जा रहे हैं, परंतु भीतर एक अटूट निःशब्दता बनी हुई है। यही वो स्थिति है जिसे वेदांत में जीवन मुक्ति कहा गया है। यहाँ साधक संसार में रहता है, कार्य करता है, लोगों से संवाद करता है, परंतु भीतर से वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है। शास्त्र इसे असंगता कहते हैं, अर्थात ऐसा रहना जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यही मौन का अंतिम रहस्य धीरे धीरे स्पष्ट होता है। मौन का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं है, बल्कि उसी के मध्य में रहकर भी भीतर अचल शांति में स्थापित होना है। यही कारण है कि महान ऋषि कभी कभी बहुत कम बोलते थे, क्योंकि उनका मौन ही सबसे गहरा उपदेश होता था। उनकी उपस्थिति में बैठकर ही साधकों को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता था। तभी ये बोध प्रकट होता है कि मौन शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। शब्द केवल संकेत करते हैं, परंतु मौन सीधे हृदय को स्पर्श करता है। इसलिए वेदांत बार बार संकेत करता है कि परम सत्य का वास्तविक उपदेश मौन में ही संभव है। और अंततः साधक के भीतर ये अनुभूति प्रकट होती है कि जिसे वो खोज रहा था, वो कहीं बाहर नहीं था। वो तो उसी के भीतर नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा के रूप में सदैव विद्यमान था। तभी ये समझ में आता है कि शंकराचार्य का गूढ़ संकेत वास्तव में क्या था, कि मौन कोई साधन नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। और जो इस मौन को पहचान लेता है, उसके लिए जीवन का प्रत्येक क्षण ध्यान, शांति और अद्वैत अनुभव में परिवर्तित हो जाता है। धन्यवाद।